जो काम करेगा गलती भी होगी, जो चलेगा वह गिरेगा भी। ये नहीं हो सकता है कि व्यापार करें सदा सफलता मिले, हानि भी होगी, नुकसान भी हो सकता है। मगर जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। बहुत ऐसे देखे हैं कि सब कुछ लुट गया, एक बच गई वस्तु, उसी से फिर शहनशाही आ गई, फिर प्राप्ति हो गई। तो मालिक की कृपा कैसे होती है ये अदृश्य है, जानी नहीं जा सकती। मालिक देता है, झोलियां भरती हैं, मगर देने वाला कौन है नहीं जाना जाता है। किसी न किसी रूप में वह आता है, सहायक बनता है। अब व्यापार है, व्यापार व्यवसाय नहीं चले, बहुत मेरे को पत्र आते हैं, बहुत दूर दूर से विदेशों से फ़ोन भी आते हैं काम धंधे के लिए। रात्रि सत्संग में भी ये बात हो रही थी कि कोई ये समझे उसके पास बहुत पैसा है तो माल की रहमत हो रही है उसके ऊपर, उसके पास बहुत ज़मीन जायदाद है वह उसके ऊपर रहमत हो रही है, कृपा का पात्र बन रहा है। ये थोड़ी अज्ञानता की बात है। पैसा तो वैश्य के पास भी है, चोर डाकुओं के पास भी है, अधर्मियों के भी पास है। शहंशाह कौन है? जो उस मालिक की कृपा का पात्र है, जहाँ शांति संतोष और प्रसन्नता है, जहाँ शांति संतोष और प्रसन्नता है, वही शहंशाही है। अब कामनाओं की, इच्छाओं की कोई लिमिट सीमा तो है नहीं। महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया, संसार के सभी सुख भी अगर मिल जाए एक प्राणी को तब भी अतृप्त है, तृप्त नहीं है। जहाँ संतोष रूपी धन है वही तृप्ति है। वो किसको मिलता है? परमेश्वर अपने भक्तों को देता है, अपन को देता है। तो आज विषय कारोबार से चल रहा है। तो महाराज ने कहा है कि कारोबार करना है, व्यापारी नीति से करना है, मगर साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले परमेश्वर से हर समय प्रार्थना करो कि कार्य में परमात्मा हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। हम नादान हैं, हम जान हैं, हम ज्ञानी हैं, ना समझ, हमारी सोच छोटी है, मगर आपकी दृष्टि दूर तक जाती है, सोच उठती है। इसलिए प्रभु अपने अंग संग रहकर हमारे से काम करवाने हैं। जहाँ गलती करने लगे आपने ही रोक लेना, और ये विश्वास जगाना है कि राम नाम मद मंगलकारी, विघ्न हरे सब बाधकारी, कि प्रभु का नाम विघ्नों को दूर करने वाला है। तो इसलिए 40 का यज्ञ है, हमने यही संकल्प लिया है, 40 दिन एक पृष्ठ जरूर लिखेंगे। व्यापारियों को मैं जरूर कहूँगा कि अपनी टेबल पर पहले जा कर के ये काम करना है। इससे क्या है, बुरी नज़र से बचते हैं, ईर्ष्यालुओं से बचते हैं। और बहुत लोगों ने काम धंधा तो ऐसी सोच हो जाती, मेरा काम किसी ने रोक दिया, किसी ने बांध दिया, रुकावट आ रही है, वे विघ्न दूर होते हैं। क्योंकि राम नाम बुद्ध मंगलकारी, विघ्न हरे सब बात है। राम नाम शुभ शुक्न महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। तो सबसे पहले कार्य ये प्रार्थना करनी है जाकर के कि कार्य में परमात्मा हो तो आप चाहे, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ाए। और फिर रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप, मेल जोल विधि युक्ति से बरतूं करूं ना पाप। और ये संकल्प लेना है रोज, नित्य प्रतिदिन, कि मैं सच्चा रहूं अपने काम में, मेल जोल से और विधि से और युक्ति से सबसे बर्ताव करूं। मेल जोल नहीं होएगा, युक्ति नहीं, विधि नहीं रहेगी, व्यापार में बढ़त नहीं होगी। मेल जोल रखना ही है, वाणी पर कंट्रोल रखना ही रखना है, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव पर कंट्रोल रखना है। इससे ग्राहक पर प्रभाव पड़ता है, व्यापार बढ़ता है। और महाराज कहते हैं, सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, उद्यम प्रेम उद्योग से लोग कर्तव्य निभाए। सारे कर्म है जो मेरे मन से करूं,
बुझे हुए मन से नहीं करना है। बोझ से करेंगे, बुझे हुए मन से करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। मन से करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो इसलिए हमारे कहते उद्यम प्रेम उद्योग से लूं कर्तव्य निभाए। उद्यम से प्रेम से कार्य करना है। और परमार्थ में रत रहूं, कर पर हित उपकार, अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार। मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार क्या होवे परमेश्वर, पर हित परोपकार में मेरा जीवन लगे। अपने लिए केवल नहीं मांगना, मैं भी खाऊं, मैं भी भूखा नहीं सोऊं, संत भी आए उनको भी मैं दूं, दान पुण्य भी करूं, पर फिर परोपकार का भी कार्य करूं। हे परमेश्वर, मेरे को ऐसा रिज़्क दो, ऐसा व्यवसाय दो कि मैं दान भी करता रहूं और यज्ञ भी करता रहूं, और अच्छा स्वास्थ्य दो, मैं सेवा भी करता रहूं। इससे मंगल होता है। सेवा में कर सुजन की, मानू हर्ष अपार, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार। मेरे अंदर प्रभु सेवा भाव आवे, और सेवा भाव भी हर्ष से, खुशी से, प्रसन्नता से। ये नहीं किसी ने कह दी कि सेवा कर लो भी प्राप्ति हो जाएगी। सेवा तो की सड़ते कुटते हुए की, बोझ समझ करके की, नहीं प्राप्ति है। हर्ष से करनी है, खुशी से करनी है। मेरे ओहो भाग्य, मेरे को मेरी मालिक ने सेवा स्वीकार की। अपने बच्चों में देखो, जो सेवा बच्चे माँ बाप की हर्ष से करते हैं, माँ बाप उसी को ज़्यादा कहेंगे और उसी को ज़्यादा देवेंगे, देवेंगे भी उसको ज़्यादा, उसको कहेंगे भी ज़्यादा। जो करता है बोझ से, वो लाख कहता रहे, उसकी बात भी पूरी नहीं होती है, और माँ बाप के मन में उसके प्रति भाव भी नहीं होता है। मालिक का काम करना है, खुशी से करना है कि मालिक शुक्र है तूने सेवा स्वीकार किया। नहीं तो क्या है, ये शरीर तो कुसंग में जावेगा, मैं खाने में जावेगा, जुआ खाने में जावेगा, अपने बर्बादी की ओर जावेगा। मगर बड़ी रहमत है उस मालिक की जिसको सत्संगति मिल जाती है, जिसको अच्छा संग मिल जाता है। क्या कहना है, जीवन सारे जगत के तुझे दान आधार, जीवन यात्रा मैं करूं धृति धर्म को धार। ये जीवन यात्रा है, मुसाफिर करना है। जो आया है उसने जाना है। ये पात्र हैं हम लोग, उस मालिक ने हमें कुछ न कुछ दे करके भेजा, तूने ये ड्यूटी करनी है। जो बाखूबी करके जाता है उसकी प्रशंसा है, जो मन से नहीं करता है वह फिर पिछड़ जाता है, कृपा का पात्र नहीं बनता है। तो इसलिए क्या कहना मालिक को, हे परमेश्वर तू जगत का रचेता है, तेरे आदेश तेरे हुक्म से मैं आया हूँ, मैं अपनी ड्यूटी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। व्यापार व्यवहार में बरतूं साख के साथ, पर पूंजी पर पाप से पड़े ना मेरा हाथ। हे परमेश्वर, व्यापार में और व्यवहार में कैसे बरतूं, साख के साथ। एक व्यक्ति की साख है, लिख लिखावे कोई बात नहीं, कह दिया जी, इसने कह दिया जी, वचन दे दिया, बहुत ठीक है, पक्का है। दूसरा है लाख स्टाम लिख देवे, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। तो व्यापार में साख होनी चाहिए, और उसकी इज्जत है, उसका मान है, उसका सम्मान। पर पूंजी पर पाप से, दूसरे की पूंजी पर पाप से भी पड़े ना मेरा हाथ। तो जो व्यक्ति पर पूंजी की ओर नहीं ध्यान रखता है, पाप की कमाई की ओर ध्यान नहीं रखता है, वह सफल होता है, मालिक की कृपा का पात्र बनता है। मगर जो पर पूंजी पर ध्यान रखता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता है, और वह दौलत रहने वाली नहीं, वह दौलत ठहरने वाली नहीं है। इसलिए यही कहना है कि मेरी मेहनत की और तेरी मेहर की वह कमाई मिले परमेश्वर। यही बात आ जाती है ना, वो कहता है कि रातों रात में तो टाटा बिरला बन जाऊं। हो सकता मालिक की क्या मर्जी है, कब बना दे वो तो वही जानता है।
अब ऐसे देखते हो, रोज़ पढ़ते हो अखबारों में या टेलीविज़न पर देखते हैं कि पहले कुछ नहीं था, खाली थे, अपना घर भी नहीं था, आज खरबों 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 रुपए के मालिक बन गए। अब कैसे बन गए? मालिक की रहमत, उसकी कृपा है। कब देवे किसको, किसको शहंशाह बना दे, किसको फ़कीर बना दे, किसको सुखी कर दे, किसको दुखी कर दे, वह तो उसके ऊपर है। ये सब उसकी लीला है, उसकी रचना है। तो क्या है, ये अपनी तरफ से कहना है, द्रोह दुख देकर कभी करूँ नहीं व्यवहार, सत्य सरलताशीलता हो शुभ शिष्टाचार। हे परमेश्वर, मैं किसी से द्रोह नहीं करूं, धोखा नहीं करूं, और व्यवहार में मेरे में सत्यता हो और मेरे में सरलता हो, दोभाषी ना हो, सरल व्यवहार से करूं, सरलता हो और वाणी में सत्यता हो। तोल और बोल ठीक हो गए। ये नहीं है कह दिया कुछ और दिया कुछ, रेट कम बता दिया, तोल में कमी कर दी, ये नहीं, ये पाप की कमाई है। रेट ज़्यादा बता दिया मगर तोल पूरा दे दिया, वह सत्यता है। कह देवी जी मेरा तो दाम यही है, मेरे में तोल में कमी नहीं, मेरा माल डुप्लीकेट नहीं है, वह सत्य पर चल रहा है। तोल और बोल से ही होना चाहिए। और क्या मांगना है परमेश्वर से? दान पुण्य उपकार में धन को दूं मन खोल, दिए धर्म का दान का कभी ना बोलूं बोल। हे परमेश्वर, मेरे को ऐसी समर्था दो, मैं दान देता रहूं। दान तो तभी दे पाएंगे अगर मालिक रहमत करेगा, कमाई देवेगा, पैसा आवेगा। और साथ में क्या मांगना है? जो मैं दान करूं उसका बोल ना बोलूं, पर चुपके से दे दूं, तेरा तेरे अर्पण। जो दिखावा करता है वह कहता है मेरा दिया हुआ है, मगर जो दिखावा नहीं करता वह कहता मालिक तेरा था, मेरे तेरे को दे दिया, मेरा तो कुछ नहीं था, तूने दिया और मैंने दे दिया। दान देना है चुपके से देना है, दिखावा नहीं करना है, आडंबर नहीं करना है। तेरे जन के काम में तेरे नाम सुकाम, मन धन तन सब बांट दूं, भाव तथा दे राम। हे परमेश्वर, हे मेरे मालिक, मेरे को ऐसे भाव दे, मैं किसी की सहायता भी करूं, उसे समझ करूं तेरा जन, जैसे मैं तेरा हूं वह भी तेरा है। मेरे अंदर ये भाव आ जाए। और तेरे नाम सुकाम कैसे करूं? मन तन धन सब बांट दूं और भाव तथा दे राम। तो ये आज कार्यों के लिए प्रार्थना की है। सबको रिज्क मिले, सबको व्यवसाय मिले, क्योंकि रिज्क के बिना ग्रस्त नहीं चल सकता है, व्यापार व्यवहार नहीं चल सकता है। तो इसके लिए साख मांगनी है, सत्यता मांगनी है, सरलता और शुद्धता मांगनी है। भगवत कृपा हो और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त।